चंगेज़ ख़ान जब दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर चुका था, तो उसने इंडिया पे कब्ज़ा क्यों नहीं किया? क्या वो डर गया था? और उस वक़्त वो कौन-सा राजा था जिसकी हुकूमत थी यहाँ पे इंडिया में, जिसकी वज़ह से यहाँ पे चंगेज़ ख़ान ने इंडिया पे कब्ज़ा नहीं किया? उस वक़्त इंडिया के राजा का सिर्फ़ एक कदम ऐसा था, जिसने जो है वो चंगेज़ ख़ान के इंडियन इन्वेजन को रोक दिया। तो वो कौन-सा कदम था, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए, चंगेज़ ख़ान ने कब्ज़ा क्यों नहीं किया था इंडिया पे, ये समझने से पहले जो है ना वो हमें समझना पड़ेगा कि चंगेज़ ख़ान ने जो है वो इतनी बड़ी दुनिया पे कब्ज़ा किया क्यों था? आखिर क्या वजह थी? क्या वो पूरी दुनिया फ़तह करना चाहता था या कोई और वजह थी? इसके लिए हमें चंगेज़ ख़ान की लाइफ़ समझनी पड़ेगी। चंगेज़ ख़ान यहाँ पे पैदा हुआ था 1162 में, यहाँ पे खैंती माउंटेन्स में पैदा हुआ था। और उसके फादर जो है वो एक ट्राइब के हेड थे, जिसकी वजह से चंगेज़ ख़ान का बचपना बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन यहाँ पे जब वो 8 साल का था, तो चंगेज़ ख़ान के फादर की जो है वो मौत हो जाती है, जिसकी वजह से चंगेज़ ख़ान को जो है वो उस ट्राइब से निकाल दिया जाता है और उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारनी पड़ती है। उसके बाद फिर चंगेज़ ख़ान बोरते नाम की लड़की से शादी कर लेता है। उस टाइम पे चंगेज़ ख़ान को नाम चंगेज़ ख़ान नहीं दिया गया था, उसका नाम था यहाँ पे टेमुजीन। तो टेमुजीन यहाँ पे शादी कर लेता है बोरते से। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्राइब जो है ना वो बोरते को, उसके बाद फिर टेमुजीन का एक दोस्त था यहाँ पे, उसका नाम था जमूका, और दूसरा साथी था यहाँ पे तोगरुल। वो दोनों भी जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो इन तीनों ने मिलके जो है ना वो यहाँ पे चंगेज़ ख़ान की यानी कि तैमूजीन की वाइफ को जो है वो वापस दिलवाया यहाँ पे तैमूजीन को। और उसके बाद फिर जो है ना वो उस टाइम पे चाइना के अंदर जो है वो जिया डायनेस्टी थी, जिन डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टीज़ जो है ना वो नहीं चाहती थी कि मंगोल्स के जितने भी ट्राइब्स हैं ना, उस टाइम पे मंगोलिया एक कंट्री नहीं था, वो मुख्तलिफ ट्राइब्स में यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो चाइना की डायनेस्टीज़ नहीं चाहती थी कि वो जो है वो एक हो जाए, क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो चाइना के लिए ख़तरा बन जाएगा। तो इसीलिए उनको जो है वो आपस में एक होता हुआ नहीं देखना चाहती थी उन सारे ट्राइब्स को। तो इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे चाइना ने जो है वो आपस में लड़वा दिया चंगेज़ ख़ान को अगेंस्ट जमूका एंड टोगरुल। 1187 में यहाँ पे इनकी आपस में जो है वो वॉर हो जाती है और चंगेज़ ख़ान वो बुरे तरीके से हार जाता है 1187 के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टोगरुल था ना, टोगरुल की और तैमूजीन की भी यहाँ पे जो है वो जंग हो जाती है 1203 में। और उस जंग के अंदर यहाँ पे तैमूजीन जो है वो जीत जाता है, क्योंकि तैमूजीन यहाँ पे जंग लड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर चुका था, बहुत सारे यूनिक टैक्टिक्स यहाँ पे जो है वो हासिल कर चुका था। वो दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेता था पहले, उसके बाद फिर दुश्मन को कहता था या तो सरेंडर कर लो या फिर लड़ लो। और दुश्मन जो है वो या तो सरेंडर कर देता था या फिर जो है वो लड़ता था चंगेज़ ख़ान से यानी कि तैमूजीन से, और जो है वो दुश्मन हार जाता था। तो 1203 के अंदर जो है वो नायमर ट्राइब को जो है वो हरा के उसने टोगरुल को हरा दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जमूका को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था यहाँ पे तैमूजीन ने। और उसके बाद फिर 1206 के अंदर यहाँ पे जो है वो चंगेज़ ख़ान का नाम दिया गया है यहाँ पे तैमूजीन को, जिसे हम इंग्लिश में गेंगिस ख़ान भी कहते हैं। और 1206 के अंदर जो है वो पूरा मंगोलिया एक हो चुका था, वो अब मुख्तलिफ ट्राइब्स में नहीं था, वो अब एक एम्पायर बन चुका था, द मंगोल एम्पायर। उसके बाद फिर जिया डायनेस्टी यहाँ पे हमला करती है मंगोल एम्पायर के ऊपर, उनको एक होता हुआ देख के कि ये एक कैसे हो गए, ये तो हमारे लिए ख़तरा बन गए हैं। और उसके बाद फिर जिया डायनेस्टी को भी जो है वो हरा देता है गेंगिस ख़ान 1209 के अंदर। और फिर 1211 में यहाँ पे हमला करता है यहाँ पे जिन डायनेस्टी के ऊपर, और जिम डायनेस्टी के साथ उसकी वॉर बहुत लंबी चली थी, 4 साल चली यहाँ पे। और 1215 में जाके जो है वो गेंगिस ख़ान जिन डायनेस्टी के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। अब उसका कब्जा मंगोलिया के साथ पूरे चाइना पे भी हो चुका था। और फिर 1218 में जो है वो वेस्टर्न लियाओ जो है वो ये चीज़ देखता है कि मंगोल एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। वेस्टर्न लियाओ को यहाँ पे उस टाइम पे कारा ख़ताई भी कहा जाता था। तो वेस्टर्न लियाओ जो है वो हमला करता है यहाँ पे एक मंगोलियन सिटी को भी वो कैप्चर कर लेता है, वहाँ के किंग को भी मार देता है और चंगेज़ ख़ान के दामाद को भी मार देता है। और चंगेज़ ख़ान ने जितनी भी आज तक जंगें लड़ी थी ना, सिर्फ बदला लेने के लिए लड़ी थी। उसकी पहली जंग, चंगेज़ ख़ान की जो पहली जंग हुई थी ना, वो भी यहाँ पे जो है उसकी वाइफ को जो किडनैप करके लेके गए थे ना, उसका बदला लेने के लिए हुई थी।
तो बदला लेने का एक और मौका यहाँ पे चंगेज़ खान को मिल गया था, क्योंकि मंगोल्स जो है ना वो अपने ऊपर हुए हुए वार का बदला कभी भी नहीं छोड़ते थे। तो वेस्टर्न लियाओ ने यहाँ पे खुद मौका दे दिया था यहाँ पे गेंगिस खान को कि आओ हमसे बदला लो। उसके बाद फिर गेंगिस खान ने यहाँ पे हमला किया है और जो है उस पूरे एम्पायर को यहाँ पे कब्जे में ले लिया था। उसके बाद फिर ख्वारिज़म एम्पायर के साथ जो है वो उनका बॉर्डर लगना शुरू हो गया था। उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट्स भिजवाए यहाँ पे ख्वारिज़म एम्पायर को, और ख्वारिज़म एम्पायर ने उन लोगों को जासूस यानी कि स्पाई समझ लिया था जो लोग यहाँ पे चंगेज़ खान की तरफ से गिफ्ट्स लेके आए थे। उसके बाद फिर इस बात को क्लियर करने के लिए भी चंगेज़ खान ने कुछ लोगों को भेजा, लेकिन जो है उन सबको पकड़ के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे ख्वारिज़म एम्पायर के किंग ने। उसके बाद फिर चंगेज़ खान को बदला लेने का एक और मौका मिल गया, और इस बार भी वही हुआ। 1219 के अंदर चंगेज़ खान ने यहाँ पे ख्वारिज़म एम्पायर पे भी हमला किया है और जो है उनका बादशाह मारा गया। कुछ सोर्सेस ये कहती हैं कि भाग गया था, और चंगेज़ खान ने जो है वो उस एम्पायर के ऊपर भी हमला कर दिया। लेकिन उनका जो बेटा था ना यहाँ पे जलालुद्दीन, वो यहाँ पे भाग के जो है वो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में चला गया था। और चंगेज़ खान ने जब काबुल में अपनी फौज भेजी ना, तो जलालुद्दीन के सामने वो फौज छोटी पड़ गई और जलालुद्दीन ने जो है वो उस फौज को हरा दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे चंगेज़ खान ने एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ जो है वो हमला किया यहाँ पे जलालुद्दीन पे, और जलालुद्दीन की सारी फौज मारी गई और जलालुद्दीन भी यहाँ पे रिवर इंडस के रास्ते भाग गया था। और रिवर इंडस पे जो है वो खड़ा हुआ था यहाँ पे चंगेज़ खान। और जब यहाँ पे जंग चल रही थी ना यहाँ पे जलालुद्दीन की और चंगेज़ खान की, तो जलालुद्दीन ने यहाँ पे हेल्प मांगी थी यहाँ पे अपनी बराबर वाली डायनेस्टी दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के उस वक्त के बादशाह ने जो है वो मदद करने से मना कर दिया था। और फिर जलालुद्दीन जंग हार गया और रिवर इंडस के रास्ते वो भाग गया। तो चंगेज़ खान ने आज तक जितनी भी जंगें लड़ी थी ना वो सारी बदला लेने के लिए लड़ी थी, और दिल्ली से तो उसका कोई बदला बाकी ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली ने तो यहाँ पे जलालुद्दीन की मदद करने से भी मना कर दिया था। तो इसलिए जो है वो चंगेज़ खान ने कोई अटैक नहीं किया यहाँ पे इंडिया के ऊपर। और दूसरा पॉइंट ये है कि चंगेज़ खान जो है वो अगला हमला करना चाह रहा था, यूरोप की तरफ करना चाह रहा था। तो इस वजह से भी वो चंगेज़ खान ने दिल्ली के ऊपर हमला नहीं किया था। तो इस यही वजह है कि जिसकी वजह से चंगेज़ खान ने जो है वो इंडिया पे कभी भी बादशाहत नहीं की। और चंगेज़ खान जो है वो किस तरीके से मारा गया, उसे मारने वाला कौन था, और चंगेज़ खान की कब्र जो है वो आज तक नहीं मिल सकी कि चंगेज़ खान को कहाँ पे दफनाया गया, वो आज तक किसी को क्यों नहीं पता लग सका, ये हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और तारीख की सबसे खतरनाक सजाएं अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो वो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। 5 बार जो है घोस्ट लाइव सीसीटीवी कैमरा के ऊपर पकड़े गए थे, तो वो वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको आगे चल के मिलता रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।